दुनिया की परवाह करना बंद कर दो और सिर्फ खुद पर ध्यान दो। आज इस शाश्वत कड़वे और परम सत्य को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से उतर जाने दो कि यह संसार कभी तुम्हारी खामोश तड़प और तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करेगा। जब तुम लोगों की बातों, उनके तानों और उनकी सोच को अपने दिमाग पर हावी होने देते हो तो तुम अनजाने में ही अपनी क्षमताओं की चिता जला देते हो। विधाता ने तुम्हें इस ब्रह्मांड में किसी स्वार्थी समाज की कसौटियों पर खरा उतरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचान कर एक विराट व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए भेजा है। कितना कड़ा, असहनीय और दम घोटने वाला दर्द होता है ना, जब आप हर किसी को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों की बलि दे देते हैं, अपनों का साथ पाने के लिए हर पल झुकते हैं, लेकिन बदले में यह दुनिया आपकी सादगी को कमजोरी मानकर आपकी काबिलियत का उपहास उड़ाने लगती है। आप रोज सुबह एक भारी मन के साथ उठते हैं कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो इंसान मेरे बारे में क्या बातें बना रहा है, और यही सोचते सोचते आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। वो रातें जब आप अपने ही बंद कमरे में अकेले करवटें बदलते हैं, अपनी सूनी आंखों से बहते आंसुओं को तकिए में छिपाते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मैंने सबका इतना भला चाहा, फिर भी लोग मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराई क्यों करते हैं? क्यों मेरी हर कोशिश को इस दुनिया ने हमेशा तुच्छ समझा? जब आपके अपने ही आपकी भावनाओं को पैरों तले कुचलकर भरी महफिल में आपकी लाचारी का तमाशा बनाने लगे, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को पूरी तरह खोखला कर देती है। आप बाहर के शोर से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और आपका आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर जाता है। पर सच तो यह है कि यह दुनिया एक ऐसा चक्रव्यूह है जो तुम्हें तब तक ही तड़पा सकती है जब तक तुम दूसरों की राय के तराजू में खुद को तौलने की भूल कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मात् सगोतस्तु कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने निर्धारित कर्म को पूरी निष्ठा से करने में है, उसके फलों में और लोगों की प्रतिक्रियाओं में कभी नहीं। इसलिए तुम फल की इच्छा और दुनिया की बातों को त्याग कर स्थिर हो जाओ। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज उस संसार को सुधारने और खुश करने की जिद पालकर बैठे हो जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल तुम्हारी सफलता को देखकर वही तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। विधाता तुम्हें इस गहरे मानसिक तनाव और अकेलेपन की आग से इसीलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से इस झूठे संसार का पर्दा पूरी तरह हट सके और तुम दुनिया की परवाह छोड़ केवल खुद पर ध्यान देना सीख सको, जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझकर रो रहे हो। वह असल में गोविंद की वो विशेष कृपा है जो तुम्हें एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और महान चरित्र बनाने के लिए आई है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर अपनी किस्मत को कोसना या लोगों को सही साबित करने के लिए चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है दुनिया के शोर को पूरी तरह नजरअंदाज करना, प्रचंड मानसिक मौन धारण करना और अपनी पूरी ऊर्जा को खुद को निखारने में झोंक देना। जब तुम पलटकर किसी को जवाब देना या अपनी सच्चाई साबित करना पूरी तरह छोड़ देते हो और ये मान लेते हो कि मेरा जीवन किसी इंसान के व्यवहार का मुहताज नहीं है, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान ये है कि तुम अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो और चुपचाप अपने करियर, अपने चरित्र, अपनी सेहत और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में लगा दो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस साम्राज्य सरकार के हाथों में सौंप देते हो और पूरी दुनिया से ध्यान हटाकर केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो,
तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। शांत हो जाओ और अपनों की इस बेरुखी के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। दुनिया की परवाह छोड़ देने, लोगों की बातों को नजरअंदाज करने और केवल अपनी आंतरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने की इसी प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम ज्ञानी और शांत महात्मा को पूरी दुनिया ने, यहां तक कि एक शक्तिशाली राजा ने भी पाखंडी और पागल समझकर घोर अपमानित किया, उनके ऊपर हंसा, लेकिन उन्होंने दुनिया के उस भयंकर शोर की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और केवल अपनी आत्मा पर ध्यान देकर साक्षात काल को भी अचंभित कर दिया। यह अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित परम सिद्ध योगी जड़भरत की। जड़भरत अपने पिछले जन्म में महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत थे, लेकिन इस जन्म में उन्होंने जानबूझकर संसार के सामने एक ऐसा रूप धारण किया था जैसे वे गूंगे, बहरे और मंदबुद्धि होंगे, ताकि दुनिया का कोई भी मोह या शोर उनकी साधना में विघ्न न डाल सके। दुनिया उनके इस भेष को देखकर उनका भयंकर उपहास उड़ाती थी। लोग उन्हें जड़ यानी बुद्धिहीन कहते थे। कोई उन्हें काम पर लगा देता, कोई उन्हें रूखा सूखा अन्न देता, तो कोई उनका अपमान करके हंसता था। लेकिन जड़भरत इतने शांत थे कि उन्हें दुनिया के किसी भी अपमान, किसी भी ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका पूरा ध्यान केवल अपनी आंतरिक चेतना और भगवान नारायण के चरणों पर था। एक दिन उस क्षेत्र के राजा रहुगण अपने भव्य रथ पर सवार होकर कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनके रथ का एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। राजा के सैनिकों ने एक हट्टे कट्टे पुरुष को देखा जो कि जड़भरत थे और उन्हें जबरदस्ती पालकी उठाने के काम में लगा दिया। जड़भरत चुपचाप बिना किसी विरोध के पालकी उठाने लगे। चलते समय वे इस बात का ध्यान रख रहे थे कि उनके पैरों के नीचे कोई छोटा सा जीव या चींटी भी दबकर मर न जाए, इसलिए वे बार बार कूदकर चल रहे थे, जिससे राजा की पालकी हिल रही थी। राजा रहुगण जो अपने राजसी घमंड में चूर थे, उन्होंने अत्यंत कड़वे और तीखे शब्दों में जड़भरत को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तू जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। इतनी कम दूरी में ही तू थक गया? रुक, मैं अभी तुझे तेरी इस नासमझी का दंड देता हूं। पूरी सभा और सैनिक जड़भरत को एक तुच्छ नौकर समझकर हंसने लगे और राजा ने उनका घोर अपमान किया। साधारण मनुष्य होता तो चीख पड़ता, रोने लगता या डर जाता, लेकिन जड़भरत ने दुनिया और राजा के उस पूरे अहंकार की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। वे पूरी तरह शांत रहे और उन्होंने मुस्कुराते हुए जो आत्मज्ञान के वचन कहे, उसने राजा के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। जड़भरत ने कहा, हे राजन, तुमने जो कहा कि मैं मोटा हूं, थक गया हूं या मरे हुए के समान हूं, ये सारे शब्द इस नश्वर शरीर के लिए तो सत्य हो सकते हैं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। ये पालकी, ये राजा का पद और ये दास का रूप, ये सब केवल इस मायावी संसार का भ्रम है। तुम जिसका घमंड कर रहे हो वह समय के चक्र में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। राजा रहुगण ने जैसे ही ये परम दिव्य वचन सुने, उनका सारा अहंकार कांच की तरह टूट गया। वे तुरंत पालकी से नीचे कूदे और एक साधारण नौकर समझकर जिसका अपमान कर रहे थे, उसी जड़भरत के चरणों में गिरकर रोने लगे। राजा तड़पकर पछताने लगा कि उसने संसार की नजरों से एक परम सिद्ध महात्मा को पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर दी। ये पुराण की कथा हमें चीख चीख कर सिखाती है कि जब तुम दुनिया के शोर और लोगों के तानों की परवाह करना छोड़ देते हो और अपना पूरा ध्यान खुद पर, अपने आत्मज्ञान पर लगा देते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकने पर मजबूर हो जाती है। रिश्तों की कच्ची सच्चाई भी यही है कि यहाँ लोग केवल उतनी ही देर तक तुम्हारी परवाह करते हैं
जब तक तुमसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। जब आप दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को भूल जाते हैं तो वो आपको महत्वहीन समझने लगते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा उन्हीं अंधेरी रातों से होकर गुजरता है जहां आप अकेले शांत मन से दुनिया की बातों को पीछे छोड़कर पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी शांति को अपनी पहचान बना लेता है और केवल खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि तुमने कितनी शालीनता से कष्टों को सहा। वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह प्रेरणा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर एक क्षण में महसूस करने के लिए है। दुनिया की परवाह छोड़ो, खुद पर ध्यान देना शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको आज के इस सत्संग से नई हिम्मत मिली है तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी शांति खो चुका है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब दुनिया की परवाह छोड़ केवल खुद पर ध्यान दूंगा। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।